जम्मू में आज से भक्त कर सकेंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन। गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मंदिर का उद्घाटन। जम्मू में माजीन के शिवालिक वनों के बीच बनाया गया तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से कराया गया इसका निर्माण। अद्भुत कला 62 एकड़ भूमि पर बनाया गया है तिरुपति बालाजी मंदिर। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से दी गई जमीन। मंदिर निर्माण में 30 करोड़ रुपए की राशि हुई खर्च। मंदिर के बनने से जम्मू में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। 2021 में शुरू हुआ था मंदिर निर्माण। भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत नमूना है ये मंदिर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एमसीडी की पहली मीटिंग आज। मेयर की अध्यक्षता में आज दोपहर 2 बजे होगी बैठक। बैठक का बीजेपी करेगी विरोध। दिल्ली में हुए भ्रष्टाचारों का उठाएगी मुद्दा। दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन आज। 19 एकड़ में बनाया गया है कैंपस। विदेश मंत्री एस जयशंकर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर करेंगे प्रेस ब्रीफिंग। गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मंथली मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा ऐलान। 3 दिनों तक चली बैठक के बाद लिया गया फैसला। सिरों में बच्ची की बचाने का काम लगातार जारी। दिल्ली और राजस्थान के एक्सपर्ट की भी नजर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर मौजूद। 100 फीट से भी ज्यादा नीचे पहुंच गई है बच्ची। मुख्यमंत्री शिवराज पल पल की रख रहे हैं अपडेट। 1 दर्जन जेसीबी मशीनें खुदाई में जुटी। पथरीली जमीन की वजह से खुदाई में आ रही है दिक्कत। ड्रिल मशीन की ली जा रही है मदद। 6 जून की दोपहर को हुआ था हादसा। खेलते वक्त बोरवेल में गिरी थी 2.5 से 3 साल की बच्ची। रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक का दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ 5 घंटे मैराथन बैठक हुई है। साक्षी मलिक ने कहा सरकार ने 15 जून तक का मांगा है समय। सरकार ने पहलवानों से 15 जून तक किसी भी तरह के प्रदर्शन न करने की अपील की। हालांकि पहलवानों का आंदोलन अभी नहीं हुआ है खत्म। बजरंग पुनिया ने कहा ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी के सवाल पर भी खेल मंत्री ने जांच पूरी होने और उसके आधार पर कार्रवाई की कही है बात। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के साथ बातचीत को बताया सकारात्मक। आरोपों की जांच कर 15 जून तक चार्जशीट दायर करने की कही बात। डब्ल्यूएफआई का चुनाव 30 जून तक करने का बनी सहमति नहीं। डब्ल्यूएफआई में महिला अध्यक्ष की अगुवाई में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने पर भी सरकार हुई राजी। खेल मंत्री के साथ हुई बैठक की चर्चा। खाप प्रतिनिधियों से करेंगे पहलवान। पुनिया बोले सबकी सहमति से ही निकाला जाएगा हल। खेल मंत्री के साथ पहलवानों की मुलाकात पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साधी चुप्पी। कहा इस बारे में कुछ नहीं बोलना। खेल मंत्री और खिलाड़ियों की बैठक पर बोली कांग्रेस। जब हरिद्वार में मेडल बहाने गए थे पहलवान तो क्यों चुप थी बीजेपी। खेल मंत्री की खिलाड़ियों की बातचीत को एनसीपी ने सही बताया। सुप्रिया सूले बोली देर आए दुरुस्त आए। नाबालिग पहलवान ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ लगाए यौन शोषण के आरोप लिए वापस। ब्रिजभूषण अब सिर्फ छेड़छाड़ के हैं आरोप। नाबालिग पहलवान के पिता ने की पुष्टि। गुजरात पर चक्रवात तूफान का खतरा। चक्रवात को दिया गया बिपरजॉय नाम। अरब सागर में बने डीप डिप्रेशन की वजह से चक्रवात का खतरा। 150 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। चक्रवात को देखते हुए गुजरात प्रशासन ने समुद्री किनारों पर अलर्ट किया जारी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। केरल में चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने समुद्री तट से लोगों को दूर रहने की दी सलाह। गोवा के पणजी में भी बढ़ती जा रही है सतर्कता। चक्रवात पर मौसम विभाग की नजर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का आज दूसरा दिन। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 3 विकेट पर 327 रन। स्टीव स्मिथ ने भी जड़ा अर्धशतक। 95 रन बनाकर क्रीज पर है मौजूद। टीम इंडिया ने 76 रन के भीतर चटका लिए थे 3 विकेट। उस्मान ख्वाजा बिना खाता खोले बने सिराज के शिकार। डेविड वार्नर और मानस लशुबेन ने नहीं कर पाए खास कमाल। वार्नर
43 और लक्ष्मण 26 रन बनाकर हुए आउट। भारत के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ही मिली जगह। सिर्फ रविंद्र जडेजा है टीम के एकमात्र स्पिनर। सीएम शिवराज की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना का पंजीयन डेटा आया है सामने। प्रदेश में 1,25,00,000 लाडली बहनों का हुआ पंजीयन। 10 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के खाते में करेंगे 1,000 रुपए ट्रांसफर। जबलपुर में होगा मुख्य आयोजन। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी की ब्रिटेन यात्रा को मिली हरी झंडी। केंद्र सरकार ने दी इजाजत। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी डिप्लोमेटिक वीजा के लिए कर सकती हैं तत्काल आवेदन। केंद्र की ओर नहीं दर्ज कराई जाएगी आपत्ति। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक सम्मेलन के लिए आतिशी को किया गया आमंत्रित। 15 जून को ब्रिटेन में होगा आयोजन। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के पास टोन्स नदी में मिला मोर्टार का जिंदा सेल। पुलिस ने लिया कब्जे में। अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान की साजिश का खुलासा। हमले की कर रहा था तैयारी। पाकिस्तान में रहकर 2 आतंकी रच रहे थे साजिश। सुरक्षा एजेंसियों ने किया पर्दाफाश। रफीक नाई और मोहम्मद अमीन बट है आतंकियों के नाम। पुंछ जिले के मेंढर और खुबेब डोडा जिले के रहने वाले हैं दोनों। झालावाड़ के आबाकारी विभाग की एक्सपायर्ड बियर को लेकर कार्रवाई। 3 करोड़ का माल किया नष्ट। किसानों के लिए गुड न्यूज। धान, कपास, मूंगफली, उड़द, अरहर समेत खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने को केंद्र कैबिनेट की मंजूरी। मानसून के आगमन से पहले मिली किसानों को बड़ी सौगात। फसलों की एमएसपी में बंपर बढ़ोतरी। मूंग का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा 10.4% बढ़ाया गया। धान के एमएसपी में 7% की बढ़त की गई। सूर्यमुखी पर 6 और 7% की बढ़ोतरी। कैबिनेट बैठक में बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 89,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। इस पैकेज का इस्तेमाल 4G और 5G सर्विस शुरू करने, बैलेंस शीट को मजबूत करने और फाइबर नेटवर्क के प्रसार के लिए करेगी। इससे पहले सरकार के पिछले साल जुलाई 2022 में बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,00,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी थी। 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। नोएडा में जेपी नड्डा की कार्यकर्ताओं के साथ की टिफिन पर चर्चा। 2024 के मेगा प्लान पर भी मंथन। पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ की चर्चा। टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ किया भोजन। मौके पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, नोएडा सांसद महेश शर्मा रहे मौजूद। गुरुग्राम पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से की मुलाकात। गुरदासपुर पहुंचे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। लोगों की सुनी समस्या। अब 23 जून को पटना में होगी विपक्षी नेताओं की बैठक। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा राहुल गांधी भी होंगे शामिल। भागलपुर में गंगा में गिरे निर्माणाधीन पुल का मरम्मत का काम फिर से शुरू। रविवार को गिरा था ब्रिज। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार से किया सवाल। कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड सिंगला कंपनी को क्यों दिया गया टेंडर। भागलपुर में हुए पुल हादसे के विरोध में आरएलजेपी का प्रदर्शन। पटना में लकड़ी का पुल बनाकर जताया रोष। समस्तीपुर दौरे पर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले बिहार के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं सीएम। मनाली में उमड़ रही है पर्यटकों की भीड़। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए लोग कर रहे हैं पहाड़ों का रुख। पटना रेल पुलिस ने ऑपरेशन खुशी के तहत लोगों को लौटाए गुम हुए मोबाइल वापस पाकर खुश हुए लोग। बागेश्वर के 72 साल के थ्रिश कपूर ने पेश की मिसाल। बागवानी कर लोगों को दिया रोजगार। झारखंड के अजय शर्मा का अनोखा अभियान। जन सहयोग के साथ मिलकर शुरू किया जल संरक्षण। उत्तराखंड के औली में वाइब्रेंट योजना के तहत सोल ऑफ हिमालयन स्टील चैलेंज का भारतीय सेना ने किया फ्लैग ऑफ। 23 एथलीट लेंगे हिस्सा। कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का हुआ शुभारंभ। 142 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु के लिए उड़ी पहली फ्लाइट।
उड़ान योजना के तहत देश में नंबर 1 बना दरभंगा हवाई अड्डा। कमाई के मामले में बिहार के सभी हवाई अड्डों को पीछे छोड़ा। बाढ़ से निपटने के लिए बागपत प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। भोपाल में बच्चियों ने किया पेड़ काटने का विरोध। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर पेड़ काटने पर लगाई रोक। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, नक्सली ने किया सरेंडर। वाराणसी के वाजिदपुर में गांव पंचायत ने लगाया 13वीं के मृत्यु भोज पर रोक। 13वीं की जगह गरीब कल्याण में खर्च करेंगे पैसे। करनाल के टोल प्लाजा पर एकजुट हुए किसान। टोल फ्री कराने को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। कानपुर में बड़े पैमाने पर हो रही है चंदन की तस्करी। क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में चंदन के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सूरत में करोड़ों की लागत से बने सिटी बस स्टैंड की हालत खराब। अवैध अतिक्रमण की वजह से हो रही है बस चालकों को खासी परेशानी। हरदोई में स्टेट बैंक के इलेक्ट्रिकल पैनल में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। 11 किलो सोन पापड़ी से हुआ खाटू श्याम का श्रृंगार। प्रसाद के तौर पर भक्तों में बांटी जाएगी सोन पापड़ी। मोगा की 2 आशा वर्कर बनी महिलाओं के लिए मिसाल। 53 साल की गुरमीत कौर और 12वीं और 60 की उम्र में बलजीत कौर ने 10वीं की परीक्षा पास की। देवघर के शख्स ने कबाड़ से जुगाड़ कर बनाई एक सीट वाली कार। महज 7,000 में बनकर हुई तैयार। नागपुर के चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम। पशु पक्षियों को दिया जा रहा है ग्लूकोज। साइकिल से भारत यात्रा पर निकले पश्चिम बंगाल के कार्तिक नगन्य 9 राज्यों का सफर पूरा कर चुके हैं। पहुंचे धन्यवाद। समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों से की बम्पर कमाई। मई महीने में बिना टिकट यात्रा करने वालों से वसूले 6 करोड़ रुपए। देवघर बना मिजलिस रूबेला टीकाकरण अभियान में नंबर 1। बैठक और रात्रि चौपाल के माध्यम से किया लोगों को जागरूक। उज्जैन में विश्व आयुर्वेद शिविर का आयोजन। देश भर से आए वैदिक छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। देवघर में झारखंड ऊर्जा ऋण माफी योजना के लिए जागरूक रथ रवाना। बिजली माफी योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को किया जागरूक। देवघर में स्वस्थ रहो अभियान के तहत जागरूक रथ को दिखाई हरी झंडी। किशोरी और महिलाओं ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा ये जागरूक। कोल्हापुर बवाल पर बोले बीजेपी विधायक नीतीश राणे। कहा शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में अगर कोई औरंगजेब का स्टेटस रखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता किरण पावस्कर ने संजय राउत पर लगाया कोल्हापुर बवाल का आरोप। कहा पिछले 6 महीने में राउत कर रहे थे दंगे की बात। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी अब्दुल रहमान ने किया नाबालिग लड़कों को बरगलाने का कबूलनामा। गाजियाबाद के डीसीपी निपुण अग्रवाल ने जांच पर कहा चाट में मिले कट्टरपंथी नेता जाकिर नाइक के वीडियो। इस्लाम कबूलने का दिया जाता था लालच। एमपी में दमोह के एक स्कूल में हिजाब मामले में कलेक्टर की भूमिका पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह को शक लगाया। आरोपी को बचाने का आरोप। बाखमुट पर कब्जे के रूसी दावे पर यूक्रेन ने दिया जवाब। यूक्रेन ने जारी की बाखमुट में मोर्चा संभालने वाले अपने सैनिकों की तस्वीरें। यूक्रेन के साथ जारी घमासान के बीच रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किया एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी का दौरा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आर्कटिक चैलेंज 23 में 14 देशों की सेनाओं ने जॉइंट ड्रिल के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। नाटो ने अपने सबसे बड़े हवाई ड्रिल को लेकर दी सफाई। जर्मनी और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा रक्षात्मक अभ्यास के लिए हो सक रहा है ड्रिल का आयोजन। हमले में तबाह कखोवका डैम से बहते पानी ने बढ़ाई रूस और यूक्रेन की मुश्किलें। खेस्तान और रूसी कब्जे वाले कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात। सब बहुसंख्यक नगर पालिकाओं में हिंसक विरोध को रोकने के लिए कोसोवो की राष्ट्रपति से निकाला रास्ता। कहा 20% लोग फिर से चुनाव की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर करेंगे। फोनो हैकिंग मामले में लगातार दूसरे दिन लंदन हाईकोर्ट में प्रिंस हैरी ने दी गवाही। ब्रिटेन के 4 अखबारों के खिलाफ कथित फोन हैकिंग को लेकर हैरी ने दर्ज कराया है केस। पेट की सर्जरी के लिए रोम के जमेली अस्पताल पहुंचे ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस। ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहेंगे।
86 साल के पोप। चीन की राजधानी बीजिंग में जबरदस्त गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। हीट वेव अलर्ट के बीच काम पर जाने को मजबूर हैं लोग। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से सफर करने वालों की फिर से बड़ी मुश्किलें। 24 जून से फिर हड़ताल पर जाएंगे एयरपोर्ट पर तैनात 2000 सुरक्षाकर्मी।